मैं बचाऊंगा पेड्डी मूवी को। आई विल डिफेंड पेड्डी मूवी ऑल अलोन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस भी यूट्यूबर का, जिस भी रिव्यूअर का मैंने रिव्यू देखा पेड्डी मूवी का, सब के सब इस मूवी को रोस्ट ही कर रहे हैं, ट्रोल ही कर रहे हैं। भाई लोग, जो मैंने अभी मूवी देखी है वो जाहिलियत में पुष्पा से भी कई लेवल्स ऊपर जाती है। बात अच्छी या बुरी चीज की करी जाती है। पेड्डी की क्या ही बात करोगे तुम। देखो, मैं ये नहीं बोलने वाला कि मूवी बहुत ही बढ़िया है, मूवी खराब है। इसकी स्टोरी को लेके, इसकी एक्टिंग को लेके, इसके प्लॉट को लेके, सिनेमेटोग्राफी को लेके, डायलॉग्स को लेके हमें जम के क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसकी बुराई करनी चाहिए। लेकिन वो जो चीज़ है ना जिसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, जानवी कपूर का कैरेक्टर, उसकी बोल्डनेस, उसे कैसे सेक्सुअलाइज करके दिखाया गया है, कई सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे उसे छेड़ा जा रहा है और उसे ग्लैमराइज करा जा रहा है। इस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं सभी के सभी रिव्यूअर्स और उसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो रहा है, क्या ऐसे ही विमेन को रिप्रेजेंट करेगा इंडियन सिनेमा। तो यही एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं इस सीन के, इस डायलॉग के। ये वही सभी लोग हैं, ये वही सभी यूट्यूबर्स हैं जो एनिमल मूवी में हो रहे वायलेंस को ठीक ठहराते हैं। इन्हें लगता है कि वायलेंस जो भी कुछ दिखा रहा है उसे ए ग्रेड बोल के दिखा सकते हैं, दैट इज जस्टिफाइड। इससे समाज में कुछ भी खराबी नहीं हो रही है। ये तो केवल फ्रीडम ऑफ आर्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जिसे देखना है देखे, जिसे नहीं देखना है मत देखे, बट इट शुड एग्जिस्ट। सिमिलरली जब लोग कबीर सिंह को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहाँ पे बता रहे थे कि मैन ऐसे ब्रूटल नहीं होते, फेमिनिज्म का सारा एंगल आ गया, तब कबीर सिंह को ये लोग डिफेंड कर रहे थे कि वो तो मूवी है, सिनेमा की तरह देखिए, अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो मत देखिए, इतना क्या ज़्यादा उसे दिल पे लगाना। लेकिन पेड्डी मूवी में ये सभी लोग भूल गए कि भाई वो भी तो एक सिनेमा है, उसकी भी तो एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है। फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? जब जानवी कपूर को कोई दिक्कत नहीं है ऐसा रोल प्ले करने में, जब उसे अपनी बॉडी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? इन द एंड इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। जैसे कि किसी का गर्दन काटना, मर्डर करना, खून खराबा करना या फिर तृप्ति डिमरी से अपना जूता चटवाना एक एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आ रहा था आप लोगों के लिए, वैसे ही पेड्डी मूवी में जानवी कपूर का ये पोर्ट्रेयल भी तो एक एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे विमेन का पोर्ट्रेयल बिल्कुल गलत दिखाया गया है, तो फिर सबसे पहले तो आपको 10 वीडियो भोजपुरी सिनेमा के ऊपर बनाने चाहिए। लगातार भोजपुरी सिनेमा में मूवीज आती जा रही हैं। कोई भी आपने वीडियो बनाया है जो भोजपुरी सिनेमा को क्रिटिसाइज करता है, वहाँ पे तो हर दूसरी एक्ट्रेस ऐसे ही कपड़े पहन रही है, ऐसे ही डांस कर रही है, ऐसे ही वहाँ पे ईव टीजिंग को ग्लैमराइज करा जा रहा है। लेकिन नहीं, पेड्डी मूवी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। भाई मेरा तो ये मानना है कि कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और पेड्डी जैसी मूवीज भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, जिसमें जानवी कपूर जैसा कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस है। आप एक ऑडियंस को तो बहुत ही समझदार बोल रहे हो, एक सिनेमा को बहुत ही एकदम क्लास सिनेमा बोल रहे हो कि भाई ये जो संदीप वंगा रेड्डी ने दिखाया है वैसे किसी भी बॉलीवुड में हिम्मत नहीं है। लेकिन वहीं एक और आप एक मूवी के एक कैरेक्टर को इतना ज़्यादा ट्रोल कर देते हो कि उसके डायरेक्टर को सीरियस होना पड़ता है और उसके कपड़ों को हाइड करना पड़ता है और मूवी में थोड़े बहुत चेंज करने पड़ सकते हैं। तो मुझे तो ये हिपोक्रेसी लगी और कुछ भी नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जानवी कपूर के कपड़े, उसके कैरेक्टर को ट्रोल करा है, उससे क्रिटिसाइज करा है, उन यूट्यूबर्स का मैं खुद फैन हूँ। फिर चाहे वो सूरज हो, मोहित हो, पीजे हो, कोई भी हो, इन सभी का कंटेंट मैं खुद देखता हूँ, मुझे खुद पसंद है। लेकिन हर चीज़ से एग्री हूँ ऐसा तो नहीं होने वाला। और पेड्डी मूवी कोई अकेली मूवी नहीं है। हर बार बॉलीवुड में ऐसी मूवीज आती रहती हैं, भोजपुरी सिनेमा में आती रहती हैं, साउथ सिनेमा में आती रहती हैं, और हॉलीवुड में भी कई सारी मूवीज़ हैं जहाँ पे विमेन को एक आई कैंडी की तरह यूज करा जाता है। जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख लो, उसमें एक फीमेल का कैरेक्टर क्या होता है? बॉन्ड का एक लव इंटरेस्ट, दैट्स इट। लेकिन इस चीज़ से हम ये बोल दें कि भाई ऐसा सिनेमा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। ऐसा अगर है तो सबसे पहले तो जो अडल्ट इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे विमेन अपनी इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट करती है, पैसे कमाती है, थ्राइव करती है, और मेल जो बेवकूफ़ ऑडियंस है पैसे दे के देख रहे हैं, जो ओनली फैंस है, जो इंस्टाग्राम का सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे खुद लड़कियाँ अपने जो भी बॉडी दिखा रही हैं और पैसे कमा रही हैं, उस चीज़ को क्या बोलोगे? तो माई होल पॉइंट इज कि डिमांड और सप्लाई का गेम है। यहाँ पर भी जानवी कपूर अगर चाहती तो इस रोल के लिए मना कर देती, लेकिन नहीं करा। ऐसा तो है नहीं कि वह बच्ची है, उसे पता नहीं है।
उसे पता था उसे अच्छे खासे पैसे मिले, उसने रोल प्ले करा, जनता ने देखा, पसंद आया ना आया वो अलग बात है। लेकिन ऑल टुगेदर आप ये बोल दें कि ऐसी मूवीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ऐसे करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, इसके फेवर में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो तो आपको हर मूवी के लिए बोलना पड़ेगा। जो भी कुछ कंटेंट आ रहा है जहाँ पे विमेन को ऐसे दिखाया जा रहा है, मेल को ऐसे दिखाया जा रहा है, तो फिर आप बोलोगे इसे भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे सारी मूवीज़ को एकदम बिल्कुल बढ़ जाती की मूवीज़ की तरह बना दो, फिर तो कुछ अलग कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। सो दिस इज माई टेक ऑन पेड्डी मूवी। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट में लिख के बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।